हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोनाउन का सिक्स्थ पार्ट। और हमारे प्रोनाउन की जितना भी बेसिक बेसिक जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, वो सारी हमने कर ली हैं, जो आपको एग्ज़ाम वगैरह में हर चीज़ में आपको जो है सहयोग करेंगे। तो आज उन सभी चीज़ों को देखने के बाद आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा, प्लस साथ में जो है कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे कि कैसे हमारे पेपर में आते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 26 क्वेश्चन है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द थ्री बॉयज़। अब नीदर ऑफ द थ्री बॉयज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीदर जो है दो के लिए यूज़ होता है, तीन के लिए तो यूज़ होता ही नहीं है। अगर तीन के लिए यूज़ नहीं होता है तो फिर नीदर को हटाइए और यहाँ पे नन लगाइए। क्या लगाइए? नन लगाइए, तब जाके आपका सेंटेंस ठीक होगा। ठीक है, शुरुआत में गलती मिल गई आपको, थ्री बॉयज़ के लिए नन लगाना पड़ेगा। हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू वंस वर्क। ठीक है, अब वंस जो है, ये जो कथा है ना वंस वाली, तो ये वंस वाली जो कथा है ना, ठीक है, ये वन के साथ ही अच्छी लगती है। वन होगा तो वंस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे आ रहा है, तो दे प्रोनाउन है, तो दे के साथ अपना ही मामला लगेगा, तो दे के साथ हटाइए और यहाँ पे लगाइए देयर। क्या लगाइए? देयर। देयर अपने साथ प्रोनाउन लेगा खुद का, देयर। ठीक है, वन होता तो वंस ले लेता, यहाँ पे वन है ही नहीं। तो आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वन मिल गया, ठीक है, तो इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा तो वो भी वंस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? वंस आएगा। ठीक है, वंस ऑल फॉल्ट। ठीक है, अपने खुद के फॉल्ट को देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे खुद का जो वंस लगाइए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है फोर्थ, ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ पेड हर स्कूल फीस। अब ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन जो है, इज सिंगुलर। ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो है दो या दो से ज़्यादा के लिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके साथ जो है वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मगर अभी जो हर लिखा हुआ है ना, ये गलती है। प्रोनाउन सिंगुलर है, ये सही हो जाना चाहिए था, मगर गलती क्या है, यहाँ बॉयस लिखा हुआ है। अगर यहाँ बॉयस लिखा हुआ है तो ये लड़की के लिए आएगा, हर लड़की के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर की जगह हिज लिखिए, तब जाके ये ठीक होगा। ठीक है उसके बाद, ईदर ऑफ द टू वाइफ्स इज़ डिमांडेड बाय देयर हस्बैंड। ठीक है, अब वाइफ जो है डिमांड कर रही है कुछ। अब वाइफ डिमांड करेगी, इधर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। मगर प्रोनाउन जो आएगा ना वो सिंगुलर तो आएगा, मगर वाइफ्स को देख के आएगा। जैसे यहाँ बॉयज़ को देख के आते हैं, यहाँ पे वाइफ्स को देख के आएगा। अगर यहाँ वाइफ्स को देख के आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? हिज। कि महिलाओं के लिए तो हिज, सॉरी, महिलाओं के लिए तो हम हर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? हर का यूज़ करते हैं। इसको हटाइए और हम क्या लगाते हैं? हर लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव डन हिज वर्क। ठीक है, अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो दो दो चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली के साथ राम है, बट ऑल्सो के साथ जो है फ्रेंड्स है। ठीक है, तो नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इनके साथ, ठीक है, जो नाउन प्रोनाउन आती है, तो जो वर्ब के साथ में जो नाउन होती है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। फ्रेंड्स प्यूरल, वर्ब प्यूरल, और प्रोनाउन भी फिर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है प्यूरल ही आएगा। तो यहाँ पे हिज की जगह क्या लगाना पड़ेगा? देयर लगाना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा रब कर लें इसको हल्का सा, ये हटा देते हैं यहाँ से। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे, दिस केक इज़ मींट फॉर यू एंड आई। ठीक है, अब फोर प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस जो है फोर प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे यू तो ठीक लिखा है, यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, मगर आई की जगह पे यहाँ पे लिखिए मी। क्या लिखना पड़ेगा? मी। उसके बाद बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, यू एंड ही मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब यू एंड ही दो व्यक्ति हो गए, अब दो व्यक्ति हो गए, ठीक है, तो वर्ब प्यूरल। अब मस्ट लगा हुआ है तो मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर प्यूरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर इनके साथ जो प्रोनाउन आएगा ना वो प्यूरल आएगा, तो अगर प्रोनाउन प्यूरल लिखना है तो फिर लगाओ देयर।
लगाइए देर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9th पे आते हैं, ही इज़ द पर्सन, ठीक है, whom आई फियर विल चेंज योर अथॉरिटी, ठीक है। ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ही इज़ द पर्सन whom आई फेयर विल चेंज। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लिखी हुई है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लिखी हुई है। अभी जो वर्ब लिखी हुई है ना, इसका सब्जेक्ट गायब है। जब इसका सब्जेक्ट गायब है, ठीक है, तो whom ऑब्जेक्ट के लिए आता है, यहाँ पे whom को हटाइए, सीधा who लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन, दिस इज़ द वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर कभी रिलेटिव प्रोनाउन लिखनी पड़े आपको, तो वो डैट डैट लिखिए हमेशा, क्या लिखिए, डैट। उसके बाद आता है इट इज़ द सेम बुक। अब कहीं कहीं आपको सेम दिख जाए, ठीक है, द सेम दिख जाए, ठीक है, द सेम बुक, ठीक है, तो पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है तो भी आपको डैट ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे 12th की, इट इज़ मी हु विल डू योर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे हु तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, तो इससे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। वैसे भी जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है, इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन है, आई ही एंड यू शुड स्टार्ट ए बिजनेस। अब यहाँ पे जो ये पोजीशन है ना, ये गलत है। सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन यू, फिर आएगा थर्ड पर्सन ही, फिर आएगा आपका फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है। यू ही एंड आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस, ये सीक्वेंस रहेगा, इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चले, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं, इट इज़ आई हु इज़ कॉल्ड बाय ऑफिशियल, ठीक है। इट इज़ आई हु इज़ कॉल्ड बाय द ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इट इज़ आई लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई तो लगा दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो हु को अज्यूम कर लेते हैं कि ये आई है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है ना, वो ही जो है रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु की जगह हम आई कंसिडर करेंगे, और आई के हिसाब से यहाँ पे इज़ को हटा के हमें एम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई के साथ एम आता है। इट इज़ आई हु एम कॉल्ड बाय ऑफिसर, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेट वर्ब होती है, लेट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो वी को हटाइए और इसके साथ लिखिए अस, ठीक है। उसके बाद आया 16 क्वेश्चन, नन ऑफ टू बॉयज़। अब नन के साथ दो बॉयज़ तो आएंगे नहीं, दो के लिए नन का यूज़ होता नहीं है। जब दो के लिए नन का यूज़ होता नहीं है, ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो वर्ब भी लिखा हुआ है, प्रेजेंट देयर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम एक करेक्शन करेंगे और सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम नीदर लिख देते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे नीदर लिख दें, मान के चलो, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास नन वाला 16, ठीक है। हमने शुरू से पढ़ा, नन ऑफ द टू बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे वर्ब प्लूरल आ रही है, नन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से करेक्ट हम एक ही को कर सकते हैं, एक ही को जो है हम एक चीज़ को उठाएं और पूरा सेंटेंस ठीक हो जाए। तो यहाँ पे 2 बॉयज़ की जगह ना ज़्यादा बॉयज़ लिख दो, ठीक है। 3 बॉयज़ लिखो, नन ऑफ द 3 बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर, ठीक है। अगर अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे नन की जगह नीदर बना ले, नीदर बना लो, ये लो नीदर बना लिया, फर्स्ट में गलती बता दी आपने, ठीक है। फर्स्ट में गलती बता दी, यहाँ नीदर कर लिया आपने, ठीक है। जब आपने यहाँ पे नीदर कर लोगे ना, ठीक है, तो ये आगे वाला तो सही हो जाएगा, मगर ये वर्ब को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना, वर्ब भी तो गलत है, तो वर्ब भी गलत होगी सारी की सारी, ठीक है। एक चीज़ को ठीक करो, इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। तो नन को यहीं पे रहने दो, 2 बॉयज़ की जगह 3 बॉयज़ को बना लो, ठीक है। इससे आपका सेंटेंस पूरी तरह ठीक हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो है आप उसको नन की जगह नीदर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अंदर जो है फिर वर्ब को भी ठीक करना पड़ेगा। अब ने अगर नन को नीदर बनाया, तो वर्ब को भी जो है वॉज बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके सेंटेंस पूरा ठीक होगा।
अगर आपने 2 बॉयज़ की जगह 3 बॉयज़ लिख दिया, ठीक है, नन को रहने दिया, तो सेंटेंस पूरा का पूरा ठीक है। तो एक को ठीक किया, सब ठीक हो गया, या फिर जो है इन 2 को ठीक करना पड़ेगा। नन की जगह नीदर बनाओ, वर की जगह बॉज बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलो। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 17 क्वेश्चन जो है हमारा, ही अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब अवेल जो होती है ना, तो अवेल ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट है नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देंगे, तो ही की जगह लिख देंगे हिम सेल्फ लिख दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब एज वेल एज, ठीक है, अलॉन्ग विद, ये कुछ ऐसे जो है कंजंक्शंस होते हैं, ऐसे जो है कुछ जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जिनके साथ दो जो नाउन या प्रोनाउन लिखी होती है, ठीक है, वो सिंगुलर प्लूरल किसी भी रूप में आ सकती है, मगर अपने सबसे पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। वर्ब लिख दी, ठीक आ रही है, इसके अकॉर्डिंग ही फिर प्रोनाउन आएगा। अगर ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे लगाओ इज, ऐसे इस तरह से। 90 क्वेश्चन पे आ जाइए, संगीता एंड माई सेल्फ। अब कभी भी जो है सब्जेक्ट में हम एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो संगीता एंड माई सेल्फ की जगह आप लिखिए संगीता एंड आई वेंट टू पटना। अब ये सही है, ठीक है। 20 देखिए, माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग। अब देखो ये जीरेंट लिखी हुई है, मैंने बताया था जीरेंट के अगर बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो तो ऑब्जेक्टिव केस, उससे पहले लिखा हो तो पॉजिटिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माई की जगह क्या लिखो, मी की जगह लिखो माई, तब जाके ठीक होगा, ठीक है। 21 देखिए, द स्टूडेंट विच हैज़ कम इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं तो विच हटाओ, हु लगाओ सीधे। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, क्यों विच के चक्कर में पड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद जो है 22 देखते हैं, थोड़ा इन्हें थोड़ा हटा लें, हल्का सा खिचड़ी सी पक जाती है। 22 की बात करते हैं, हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर। ठीक है, कौन सबसे जो है ओल्डेस्ट है वर्कर में, ठीक है। अब ओल्डेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट आ रहा है ना, ठीक है, तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो हु हटाओ, ठीक है, और डैट लगाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लगाइए डैट, ठीक है। उसके बाद देखिए 23, अली इज़ द बॉय एंड हु हैज़ फेल्ड। ठीक है, अब यहाँ हु जो लिखा हुआ है ना, वो खुद ही रिलेटिव प्रोनाउन है। जब ये खुद ही रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो एंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है 24, दिस इज़ नॉट द सेम बुक डैट माइन। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आप सुपरलेटिव डिग्री के बाद, ठीक है, और सेम बुक, द सेम, इन सब के बाद, वेरी के बाद, ठीक है, और इन सब के बाद जो है आप डैट का यूज़ करोगे और एज का भी यूज़ करोगे। तो एज और डैट दोनों का यूज़ कर लो, मगर कभी आपको वर्ब देखने को मिले, ठीक है, केवल जो है आपको एक ही वर्ड देखने को मिले, प्रोनाउन वगैरह देखने को मिले डैट के बाद, तो उसके डैट की जगह पे एज का यूज़ किया करो, ठीक है फ्रेंड्स। एज माइन, दिस इज़ नॉट द सेम बुक एज माइन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स 6 बॉयज़ ही हेट ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बॉयज़ और गर्ल्स हैं, 6 बॉयज़ जो हैं आपस में जो है हेट कर रहे हैं। अब 6 लड़के एक दूसरे को हेट कर रहे हैं, तो ईच अदर मत लगाओ, वन अनदर लगाओ, ठीक है, तो ये जाके सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। उसका 26 लास्ट आज का, ठीक है, वी इन्जॉयड आवर सेल्फ द पिकनिक। अब इन्जॉय जो है ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अभी देखो दो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आवर सेल्फ भी ऑब्जेक्ट हो गया, द पिकनिक भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता वी इन्जॉयड लास्ट वीक, ठीक है, तो हम यहाँ पे आवर सेल्फ लिख देते, तब तो ये हो जाता ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इन्जॉयड के साथ ना हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये भी ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये भी ऑब्जेक्ट लिख दिया, पिकनिक भी लिख दिया। या तो आवर सेल्फ को हटा दो, द पिकनिक लिखे रहने दो, या फिर द पिकनिक को हटा दो, आवर सेल्फ लिखे रहने दो, ठीक है। द पिकनिक लिखा ही हुआ है तो आवर सेल्फ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप वी इन्जॉयड द पिकनिक लास्ट वीक। इन्जॉय क्या किया, पिकनिक किया लास्ट वीक, ये सीधे लिखो। पिकनिक नहीं होता तो ये आवर सेल्फ ठीक हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रोनाउन का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप बताइएगा, और ये 26 के 26 क्वेश्चन हमने किए हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी टॉपिक आते रहेंगे, फिर आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।